तो हेलो एवरीवन, दिस इज राधित दिस साइड। तो चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से आज मोमेंटम किया है और किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कल कर सकता है। तो जैसे कि कल मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर अपने 57,400 लेवल को ब्रेक करता है तो ये इजीली मार्केट 57,200 200 250 तक आ सकता है। मार्केट उसी की तरह से मार्केट 57,400 लेवल को ब्रेक करने के बाद एक स्टार मोमेंटम करा और वन शॉट में अपना फर्स्ट टारगेट आ गया था 57,250 और सेकेंड जो था कि 200 तक का। और मैंने बताया था कि ये मेक और ब्रेक ज़ोन होने वाला है। यहाँ पे डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से यू टर्न लगाना है या फिर से यहीं से अपने आप को अगर होल्ड करेगा तो ये बियरिश साइड भी जा सकता है। ये मैंने अपने कल के एनालिसिस में बताया था, तो उसी के रिगार्डिंग ही मार्केट यू टर्न लिया है अपने जो जो मैंने इम्पोर्टेंट ज़ोन बताया था कल के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि अब कल किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे जो सीएएस के हिसाब से जो क्लोजिंग है यहाँ पे, पर उससे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी तो मार्केट इसी तरीके से क्लोज़ होता था यहाँ पे और सीएस की वजह से यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। तो हम लोग को इसको नहीं देखना चाहिए कि क्लोज़ कहाँ पे हो रहा है। हमारे हिसाब से मार्केट जहाँ पे क्लोज़ किया है 3:20 पे उसी को क्लोजिंग हम लेंगे, ना कि इसको लेंगे। क्योंकि कल फिर से गैप अप, गैप डाउन खुलने वाला है, मार्केट सेटलमेंट होगा 9:15 से पहले, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। इसीलिए मैं इस लेवल को प्रेफ़रेंस लेके गैप अप, गैप डाउन और उसके हिसाब से मैं मार्केट एनालिसिस करूँगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन ज़ोन पे है और मार्केट मार्केट बैक टू बैक एक ना ही अच्छा खासा सेलिंग जा रही है, ना ही अच्छा खासा बाइंग आ रही है। तो हम लोग देखते हैं मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है अगर मार्केट खुलता है वो इस ज़ोन में लगभग 57,000 57,680 टू 700 के बीच में लेके और इस लेवल पे मार्केट 57,600 के बीच में मार्केट ओपन होता है और इस लेवल पे होल्ड करता है और 57,700 800 से थोड़ा सा पुल बैक आके तो ये इजीली मार्केट 58,100 200 के टुवर्ड्स जा सकता है। अगर मार्केट अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है ये लगभग बियरिश इसमें तब हो पाएगा बियरिश इसमें तब ट्रेंड हो पाएगा जब ये मार्केट को एटलीस्ट 57,400 के नीचे आना पड़ेगा, तब मार्केट में बियरिश साइन हो सकता है। अदरवाइज़ ये मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही है, साइडवेज़ टू अप ट्रेंड ही है। यानी कि अगर मार्केट को बियरिश जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके बियरिश की तरह ट्रीट हो पाएगा। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए? गैप अप होने के केस में मार्केट मान लेते हैं 57,800 के आस-पास गैप अप ओपन हो गया, तो उस केस में मार्केट थोड़ा-सा ऐसे यू टर्न लेके वो फिर से ऊपर जाएगा लगभग 58,100 के आस-पास। व्हाट इफ मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है? गैप डाउन के केस में मार्केट थोड़ा-सा बेयरिश हो सकता है। देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या एक शार्प मोमेंटम करके इसी ज़ोन में पहुँच जा रहा है या फिर ये 57,400 लेवल को के आस-पास होल्ड कर रहा है और इसको क्या ये ब्रेक कर रहा है? अगर ये ब्रेक करेगा तो ये फर्स्ट टू फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 57,100 जो कल का ये लो था जो आज का लो है। इसको ब्रेक करने के लिए कल मार्केट जा सकता है, अगर ये 57,400 लेवल को ब्रेक करता है तब। चलिए देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। एज़ यूजुअल जैसे कि हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट अगर 24,300 300 के आस-पास अगर ब्रेक करता है, देन मार्केट अच्छा खासा थोड़ा-सा बियरिश के लिए जा सकता है। 250 200 तक का मेरा टारगेट था, पर ये थोड़ा-सा पहले यहाँ पे बेंड हो गया। ऐसा होता रहता है। पर अब देखते हैं कि मार्केट आज के क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट का किस तरीके से मोमेंटम किया है। तो चलिए देखते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट इन द सेंस मार्केट अगर 24,360 से लेके मार्केट अगर 24,320 के बीच में ओपन होता है और मार्केट थोड़ा-सा ये 360 को लेवल को ब्रेक करने के बाद ये फर्स्ट टू फर्स्ट टारगेट होगा 24,400। अगर यहाँ पे होल्ड करके थोड़ा-सा और ऊपर पुल होगा तो 24,450 450 तक भी मार्केट जा सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है कि मार्केट अपने लोअर लेवल को ब्रेक करे और फिर 320 के नीचे निकले तो थोड़ा-सा साइडवेज़ जाएगा, लगभग इस तरीके से कुछ मोमेंटम कर सकता है, साइडवेज़ टू अपट्रेंड भी हो सकता है। बियरिश के लिए तभी हम लोग सोचेंगे जब एक एटलीस्ट जो ए रेंज है जो 24,280 के अगर नीचे निकलता है मार्केट 280 के आसपास, देन हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट थोड़ा-सा फिर से ये जो यू टर्न लगाया है, जो बायर्स हैं इन लोग का स्टॉप लॉस लेने के लिए आ सकता है और मार्केट फिर से फिर 24,200 की तरफ से जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो उस केस में किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बन सकता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट गैप अप होता है 24,400 के आसपास, देन ये कुछ तरीके से यू टाइप का एंट्री लेके फिर से वो चला जाएगा 24,450 500 के टुवर्ड्स। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है
मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 24,300 थ्री 300 और 8 फीट से 300 के आस-पास अगर ओपन होता है, देन हमको देखना पड़ेगा कि क्या 24,280 का लेवल ब्रेक कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो देन फिर से ये अच्छा खासा 24,220, 200 और इसके नीचे भी बियॉन्ड टारगेट जा सकता है, अगर मार्केट बेयरिशनेस रहा तो। अगर हम लोग डेली कैंडल में देखेंगे तो कोई भी अच्छा खासा कैंडल नहीं बन रहा है। ये डेली टू डेली एक डोजी टाइप में कैंडल में क्लोज़ हो रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना हुआ है, लगभग अगस्त से ही देखेंगे, 3 अगस्त के बाद से ही कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है, लेट्स सी किस साइड मोमेंटम करता है। ज़्यादातर दिख रहा है कि अगर सेलिंग आना होता है, देन मार्केट को अच्छे खासा एक अच्छा-सा सेलिंग आ जाना चाहिए, पर बार-बार नीचे से बायर बाय कर रहा है। पर देखते हैं कि किस लेवल तक मार्केट बायर बाय कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट अभी जो है बार-बार बायर की वजह से ये मार्केट ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है थोड़ा-थोड़ा। पर अगर सेलर अगर डिफीट हो गए तो उस केस में मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है, सीधे 24,600 तक का एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा दिख सकता है। और अगर बेयरिश आना होगा तो 24,280 के नीचे मार्केट अगर आएगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मार्केट अच्छा खासा एक रेड कैंडल बनाने वाला है। तो दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो, लेट्स सी व्हाट हैपन, थैंक यू।